मैं 19 साल की दुबली पतली लड़की हूँ। मेरी शादी एक बड़े घर में हो गई। शादी के 3 महीने तक मेरी सास ने मुझे मेरे पति से मिलने नहीं दिया। रोज रात को मेरी सास मेरे कमरे में आती और मुझे एक गिलास जूस पिलाती, जिसे पीते ही मुझे नींद आ जाती थी। वह कहती थी जब मैं थोड़ी मोटी होंगी तभी मेरे पति मुझसे मिलेंगे। एक रात मैं अपने पति का राज जानने के लिए जूस को फेंक दिया। जब मैं अपने पति के कमरे में पहुंची, कमरे का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने मेरी माँ से इस बारे में बात किया तो उनका राज सुनकर मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा वजूद ही बस एक मजाक। मैं दिल्ली में एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। मेरा नाम सुनीता है। मेरी 2 दीदी है जिनकी शादी हो चुकी है। मेरे पिता रिक्शा चलाते हैं और मेरी माँ लोगों के घर बर्तन सफाई और खाना बनाने का काम करती है। मेरे पिता जो कमाते हैं वह तो दारू में ही उड़ा दिया करते हैं। बहुत ही मुश्किल से हमारा गुजारा चलता है। मेरे दोनों दीदी की शादी बहुत ही साधारण घर में हुई। उनकी शादी में मेरी माँ का बहुत पैसा खर्च हो गया। साथ में हमारे बिहार के गाँव में मेरी माँ मकान बनवा रही है। पैसों की बहुत तंगी हो गई, पर अचानक मेरी माँ एक दिन आकर कही, बेटा तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। मुझे लगा मेरी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। माँ ने कहा, मैं जिस घर में 22 साल से काम कर रही हूँ वहाँ के मालिक के बेटे मुझसे शादी करना चाहते हैं। अभी कुछ महीने पहले ही मालिक की मौत हो गई। बस अब मालकिन और उनका 25 साल का बेटा ही रह गया घर पर। मेरी माँ बहुत खुश थी कि इतने बड़े घर से मेरा रिश्ता आया है। मेरे दोस्तों ने भी कहा, तेरी तो किस्मत ही चमक गई, अब तू ऐश करेगी। मेरा रंग रूप काफी अच्छा है, बस काफी दुबली हूँ। बहुत ही छोटे तरीके से मेरी शादी हो गई। बस शादी में मेरा परिवार और उनका परिवार था। मुझे लगा था धूमधाम से मेरी शादी होगी। इतने बड़े घर में शादी हो रही है, पर यह बात बहुत ही हैरानी भरी थी कि कुछ भी नहीं हुआ शादी में। मुझे लगा मेरी माँ पहले से ही कर्ज में है, शायद इसी वजह से शादी इतना सादा हुआ। शादी की पहली रात मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी, तभी मेरी सास मेरे कमरे में आई। मैंने सोचा इतनी रात को यह मेरे कमरे में क्या कर रही है और मेरे पति कहाँ हैं? मेरी सास ने मुझे एक गिलास जूस दिया। उसे पीते ही मुझे नींद आ गई। जब मैं सुबह उठी मैं हैरान रह गई कि मेरे पति मेरे कमरे में आए ही नहीं। शादी के समय मेरी माँ ने हिदायत दी थी कि बेटा हम गरीब घर से हैं और वह अमीर लोग हैं, वह जैसे कहे वैसे ही रहना, तुम किसी बात पर सवाल मत करना। अगले दिन मेरी सास ने घर का अलग अलग काम मुझे पकड़ा दिया। दिन भर मैं काम में लगी रही। कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, इसी में पूरा दिन बीत गया। हमारा 2 मंजिल का मकान है। ऊपर वाले माले में मेरे पति रहते हैं और नीचे मैं और मेरी सास। मेरी सास ने मुझे ऊपर माले में जाने से मना कर रखा था। खिड़की से मैंने देखा मेरे पति काम से वापस आ गए हैं। फिर अब तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मुझे लगा कि कल शायद थक गए थे, आज जरूर आएंगे। जब रात हुई तो फिर से मेरी सास मेरे पास आई। उन्होंने फिर से मुझे पीने के लिए जूस दिया, जिसे पीकर मुझे नींद आ गई। मेरे दिमाग में हर पल यही सवाल उठता था कि आखिर वह मुझे अपने पति से क्यों नहीं मिलने देती और मेरे पति मुझसे अब तक क्यों नहीं मिलने आए। जूस पीते ही मैं कैसे सो जाती हूँ। 7 दिन निकल गया और ऐसा ही चलता रहा। अंदर ही अंदर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। कितनी खुशी और अरमानों के साथ मैंने शादी की थी। मन में शादी के नाम पर कितने सपने सजा रखे थे और अब तक मेरे पति से मेरा मिलन नहीं हुआ। यह कैसी शादी है? 7वें दिन मैंने अपनी सास से कहा, मुझे अपने पति से मिलना है। मेरी सास ने कहा, तुम पहले खा पी के थोड़ी मोटी हो जाओ, फिर तुम्हारे पति तुमसे मिलेंगे। मुझे लगा मैं दुबली हूँ, इसी वजह से मेरे पति मुझसे नहीं मिलने आ रहे हैं। दिन पर दिन ऐसा ही चलता रहा और मुझे अब शक होने लगा। आखिर मैं यह जूस पीते ही कैसे सो जाती हूँ? मोटा करने के नाम पर मेरी सास जूस में कुछ मिलाती तो नहीं है? एक दिन मैंने जूस पीने से मना कर दिया। इस पर मेरी सास ने बोला, अगर जूस नहीं पियोगी तो ऐसे ही दुबली पतली रहोगी और अपने पति से कभी भी नहीं मिल पाओगी। मजबूरन मुझे जूस पीनी पड़ी और मैं फिर से सो गई। आखिर 3 महीने बाद मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं अपने पति से मिलकर ही रहूंगी। मुझे अब इन लोगों पर शक होने लगा था। पहले तो मुझे लगा था कि मेरी सास मुझे दबा कर रखना चाहती है, इसलिए यह सब कर रही है, पर अब लग रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ और बात जरूर है। आज मैं इसका पता लगा कर रहूंगी।
जब मैं शादी की है तो मुझे वह अपने पति से दूर नहीं रख सकती। जब मेरी सास मुझे जूस देने आई तो मैं उसके सामने जूस पीने का नाटक किया और मौका मिलते ही मैंने जूस फेंक दिया। जब रात को मेरी सास सो गई तो मौका का फायदा उठाकर मैं ऊपर वाले कमरे में चली गई। कमरे में हल्का सा अंधेरा था। जब मैं अपने पति के कमरे में पहुंची, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति का कड़वा सच मेरे सामने आ गया। मुझे समझ आ गया कि आखिर मेरी सास मुझे अपने पति से क्यों नहीं मिलने देती थी। इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा। मैं दबे पांव अपने कमरे में वापस आ गई और आकर रोने लगी। मैं गरीब हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो। मैं आधी रात को अपनी माँ को फोन लगाया और रोने लगी। मेरी माँ को सारी बात बताई जो मैंने देखा था, पर मेरी माँ खामोश थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं घर छोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। मेरी माँ ने कहा, बेटा तू अब उस घर की बहू है, अब तुझे वहीं रहना है। मैंने कहा, कैसी बहू? 3 महीना हो गया है, मेरे पति मेरे कमरे में नहीं आए, उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। और किस हक से रुकूं? मेरे पति पहले से शादीशुदा है और दूसरी औरत के साथ रह रहे हैं। उन्हें बस काम के लिए एक नौकरानी चाहिए थी, इसी वजह से उन्होंने मुझसे शादी की। शादी नहीं, बस नाटक था। मैं इधर दिन भर काम करती हूँ, उधर वह अपने पहले पत्नी के साथ ऐश करते हैं। ऊपर वाले कमरे में मैं अपने पति को एक दूसरी औरत के साथ देखा। दोनों को साथ देखकर मैं हैरान रह गई। दीवार पर टंगी उनकी एक तस्वीर देखी जिससे साफ पता चल रहा था कि दोनों पति पत्नी हैं। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी माँ का भी हाथ है और उसमें मेरी माँ का एक गंदा सच छुपा हुआ है। मेरी माँ ने कहा, बेटा इस घर से मैं 8 लाख रुपए कर्ज ले चुकी हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मालिक की मौत के बाद यह लोग पैसा वापस करने का दबाव डाल रहे थे। गांव का मकान बनाने में और तुम्हारी दोनों दीदी की शादी करने में पूरे पैसे खत्म हो चुके हैं। तुम्हें काम करके वह पैसा चुकाना होगा। मालिक के बेटे पहले से ही शादीशुदा थे, पर उनकी बीवी बड़े घर की है और वह कोई काम नहीं करती है। इसी वजह से उन्हें एक नौकरानी चाहिए थी। उनके कहने पर ही मैं तुम्हें उनके बेटे से शादी कराई। अब तुम्हें सारी जिंदगी वहाँ काम करके यह कर्ज चुकाना होगा बेटा। मैंने कहा, कोई भी इंसान किसी काम करने वाली को इतना कर्ज नहीं देता। मालिक ने आपको 8 लाख रुपए कर्ज दे दिए, इस बात पर मुझे शक हो रहा है। सच सच बताओ, उन्होंने तुम्हें इतने पैसे क्यों दिए? हम जैसे गरीबों को कोई 5,000 कर्ज नहीं देता। मेरी माँ रोने लगी। मेरी माँ बोली, तुम उन्हीं की बेटी हो। मेरे सर पर यह सुनकर जैसे लगा कि आसमान टूट पड़ा। अब तक जिसे मैं अपना बाप समझती आई थी वह मेरा बाप है ही नहीं। मैं इस घर के मालिक की नाजायज बेटी हूँ। यानी मेरी माँ के मालिक के साथ संबंध थे। मेरी माँ ने कहा, मालिक की बुरी नजर थी मुझ पर, वह मुझे पैसे से मदद करते थे, बदले में मुझे। फिर तुम पैदा हो गई। जब तक मालिक जिंदा थे कोई चिंता की बात नहीं थी, पर उनके जाने के बाद उनकी बीवी और बेटे मुझ पर दबाव डालने लगे पैसा वापस करने का। मजबूरन मैं तुम्हें इन लोगों को सौंप दिया। मतलब मेरे पति मेरे सौतेले भाई है? वाह रे जिंदगी, ये कैसा मजाक है। फोन रखकर मैं अपने पति के कमरे में चली गई और लाइट जलाकर उन लोगों को उठाया। मुझे देखते ही वो चौंक गए। मेरे पति की पहली बीवी बहुत ही गुस्से में आ गई। एक नौकरानी होकर तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, तुम हमारे कमरे में आकर हमें जगा रही हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरे पति भी बहुत गुस्से में आ गए और मुझे डांटने लगे। मैंने कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तभी मेरे पति ने कहा, तुम्हारी माँ ने हमसे कर्ज ले रखा है, वह क्या तुम्हारा बाप आकर चुकता करेगा? बाप के नाम पर मुझे हंसी आ गई। मेरा तो वजूद ही हिल गया था। शोर सुनकर मेरी सास ऊपर आ गई। मुझे देखकर मेरे ऊपर गुस्से से बरसने लगी। आज तेरी यह हाल तेरी माँ की वजह से है, तेरी माँ के लालच के वजह से आज उसने इस तरह से तुझे हमें बेच दिया है। मैंने कहा, आपको शायद तब पूरी सच्चाई मालूम नहीं है। यह जो सामने खड़े हैं, जिसने मुझसे शादी की है, मेरे पति, वह दरअसल मेरे सौतेले भाई हैं। मेरी सास बोली, तू क्या बक रही है? मैंने कहा, अभी मुझे यह सच्चाई पता चली। मेरी माँ और मालिक के बीच नाजायज संबंध थे। यह बात सुनकर मानो मेरी सास के सर पर भी आसमान टूट पड़ा। मेरी सास बोली, तभी मैं सोचती हूँ कि हमेशा मेरे पति तेरी माँ को कर्ज क्यों दिया करते थे, मेरे हजारों बार मना करने के बाद भी। मैंने कहा, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। यह सच्चाई जानकर ऐसे भी मुझे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। अगर आप मेरी शक्ल रोज देखेंगी
तो आपको आपके पति की करतूत हमेशा याद आती रहेगी। और रहा सवाल आपके कर्ज का, तो मेरी माँ से कहिए कि काम करके चुका दे, ताकि उन्हें भी उनके कर्मों की सजा मिले। जब मैंने कर्जा लिया ही नहीं तो यह मैं क्यों चुकाऊं? मेरे पति ने कहा, इसका यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। मेरी सास, जिनको अभी अभी इतना बड़ा झटका लगा था, वह भी हाँ में सिर हिलाई। मैंने अपना सामान बांधा और वहाँ से निकल गई।